नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है जो हॉस्पिटल अटेंडेंट और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की प्रिपरेशन किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस के द्वारा कर रहे थे। तो इस वीडियो में क्या हुआ है, एम्स रायपुर का जो एग्जाम हुआ था उसकी जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट के नाम नहीं थे, जिस जो हमें क्वेश्चन भी कर रहे थे, सर हमारे मार्क्स से क्यों नाम नहीं है। टेक्निकल एरर की वजह से था। एम्स रायपुर ने वो एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने रिवाइज लिस्ट भेजी है। क्या भेजी है? रिवाइज लिस्ट भेजी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसके लिए? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिवाइज लिस्ट भेजी हुई है। तो अब इन लोगों को जिनका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनका कोई इश्यू नहीं है, और जो लोग का नाम नहीं था पहले उनका ऐड किया गया है। मतलब ये है कि जो एम्स रायपुर ने पहले रिजल्ट फाइनल रिजल्ट की जो लिस्ट निकाली थी दोस्तों, फाइनल रिजल्ट की लिस्ट निकाली थी वो विथहेल्ड करी हुई है अभी, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के नाम नहीं थे और कुछ लोग के थे फिजिकल हैंडीकैप में, वो इनएलिजिबल हो गए। तो ये आपका कहाँ का है सर? एम्स रायपुर का। किसका रिजल्ट है? तो सर डिसेक्शन हॉल एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट का। किसका? डिसेक्शन हॉल एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट का। समझ में? दिस इज द रेफरेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट नंबर था उसका जो रेफरेंस है ये। समझ में आ गया? किसका? ए बी सी ग्रुप पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था, एसएनओ का हुआ था और बहुत सारी पोस्ट का हुआ था। इसमें डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट का रिवाइज लिस्ट निकली है। ये किस लिए निकली? यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये किस लिए निकली है। तो ये देखेंगे सर, ये इसलिए निकली हुई है। ठीक है। एडिशनल लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? तो ये आपको दिख रहा होगा 10 मई को। कब? 10/5/24 को होने वाला है। कब होने वाला है? तो 10/5/24 को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। कहाँ पे होगा? तो रायपुर। कहाँ पे होगा? तो एम्स रायपुर के अंदर होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन ऑन 15 एंड 16 दिसंबर। जिसने 15 और 16 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है, विल बी वैलिड एंड कंसिडर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनलिस्ट। मतलब जिसका वेरिफिकेशन हो गया उनको वापस वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं जाना है दोस्तों। आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिवाइज फाइनल लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट विल बी इशू और टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट अकॉर्डिंगली। तो इसके बाद फाइनल लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगी। क्या होगी? इसके बाद फाइनल लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगी। हेंस द रिजल्ट फॉर द पोस्ट डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट जो 22 से 23 दिसंबर को डिक्लेयर किया था उसको विड्रॉ कर दिया, उसको होल्ड पे रख दिया है। क्या कर दिया है? होल्ड पे रख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब जिसका नाम आ गया था उसको भी अपनी अपॉइंटमेंट नहीं मिले हैं। ओके, और वो फाइनल नहीं रहेगा। वैसे आपके मार्क्स अच्छे थे तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी डॉक्यूमेंट वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से फाइनल लिस्ट में आ जाओगे, तो घबराने की बात नहीं है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट फर्दर फॉलोइंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैव बीन फाउंड। जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट थे पीडब्ल्यूबीडी के, ये क्या इनएलिजिबल पाए गए। ये कौन से तीन थोड़े बहुत नाम है, इनको फाउंड अनफिट बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूट बोर्ड। तो एम्स के बोर्ड ने बोला कि भाई आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो, तो आपका सिलेक्शन इस कैटेगरी के द्वारा नहीं आ सकता है। अगर आपके मार्क्स ज्यादा थे तो आप उस कैटेगरी जनरल में या आपके ओबीसी यूआर या ओबीसी में आप सिलेक्टेड हो सकते हो। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? मतलब ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में नहीं गिने जाएंगे, लेकिन आप घबराए नहीं। ये तीनों नाम चितरंजन बी, चंदन राव और देवेंद्र कुमार, आप घबराए नहीं। अगर आपके मार्क्स ज्यादा थे, कट ऑफ में जनरल आपकी कैटेगरी में आ रहे हो, पीडब्ल्यूडी में नहीं आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखें और नाम कौन से है सर। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था कंप्लीटेड, कब? जिसका कंप्लीट हो गया था 15 दिसंबर को, जिसमें ये हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए थे शॉर्ट लिस्टेड अंडर द यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वेरी वेटिंग लिस्ट में थे और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। इनका नाम अब ये फाइनल लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में आ गया? और ये सब कौन सी कैटेगरी के थे? तो यूजुअली एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में थे। समझ में आ गया? अब डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट जिसकी यूआर की 5, ओबीसी की 2, एससी की आपकी कितनी होगी 1 और एक्स सर्विसमैन की 1 सीट थी। तो जिसमें यूआर कैटेगरी में ये 5 नाम, बाजू महातो, पुनित शर्मा, शुभम जैन,
सुरेश द्विवेदी, एमडी जावेद और यशराज। तो यशराज को कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्होंने ही अभी ये लिस्ट हमें फॉरवर्ड की है, तो इस पे हमने वीडियो बना दिया। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको जो डेट दी हुई है 10 मई को, तब आपको जाना है, ठीक है। अगर हो गया है तो जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। और बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी में, ये जनरल के थे, ओबीसी में ये 14 नेम है जो शॉर्टलिस्टेड करे गए हैं फाइनल नेम में। एससी कैटेगरी से ये 4 नाम है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है फाइनल लिस्ट में। और एक्स सर्विसमैन में ये लास्ट नाम आपको दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, अब ये तो डिसेक्शन हॉल के अंदर थे। और देखें लिस्ट ऑफ एडिशनल, इसके अलावा जो प्रीवियस लिस्ट में जिसके नाम नहीं थे और भी नाम जोड़े गए हैं। पहले वाले नाम तो ये थे कि आपको शॉर्ट लिस्ट फाइनल लिस्ट में आपका नाम है ऐसा बोल दिया। अब लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट, ये 7 कैंडिडेट डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट में यूआर में जोड़े गए हैं, तो इनका शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। समझ में आ गया। अगर आपका डीवी नहीं हुआ है तो 10 तारीख को जाके डीवी कराए, डीवी हो चुका है तो वापस जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो एम्स रायपुर पे पूछ सकते हो आप। ओबीसी के लिए ये किरण कुमार साहू शॉर्टलिस्टेड, एससी कैटेगरी के लिए देवनारायण पीताम्बर एंड प्राश्विक। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए शॉर्टलिस्टेड एक्स सर्विसमैन के लिए एक नाम ऐड किया गया है, बाकी पुराना नाम फाइनल रहने वाला है। तो इसमें नोनित कुमार रॉय जी का सिलेक्शन हो गया है एक्स सर्विसमैन के अंदर। क्लियर है। उनके मार्क्स थे 63 कट ऑफ मार्क्स थे। जी हाँ, ओके। तो ये फाइल डिलीट हो चुकी, एक बार वापस ऐड कर देते हैं अपन। जी हाँ, तो अब देखेंगे ठीक है। मैंने जो बताया था, जो फिजिकल हैंडीकैप जिसके डिस्क्वालीफाई हुए थे उनको यूआर में यूआर की मेरिट में काउंट किया जा सकता है। प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एज योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सिलेक्टेड द फुलफिलिंग फॉलोइंग। कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ये जो लिस्ट है मैं आपको भेज दूंगा, ये पूरी लिस्ट आपको लेके जानी है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ये एक्सपीरियंस के बारे में कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है, तो ये सब टर्म कंडीशन आपको फॉलो करनी है। योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑफ द डिसेबिलिटी बी स्पिल्ड ओवर टू नेक्स्ट डे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट प्रेजेंट ऑन। जो फिजिकल हैंडीकैप है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा नेक्स्ट डे में। द कैंडिडेट मे नॉट दैट the scheduled date of document verification, medical examination, failure to attend the document verification, medical examination or failure to bring all the above mentioned document in original will lead to cancellation of their candidature from the concern no representation। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट रहना है, बाद में कोई रिप्रेजेंटेशन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। समझ में आ गया। आप इस मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हो www.aimsraipur.edu.in पे। क्लियर है, समझ में आ गया। किसको डीवी के लिए जाना है, जिसका डीवी पहले हो चुका है उनको डीवी के लिए नहीं जाना है। जो जिनका डीवी पहले हो चुका है, फाइनल लिस्ट में नहीं आए थे, अभी आ गए, उनको भी नहीं जाना है। जाना किसको है, तो जिसका न्यू लिस्ट में नाम आया है, अभी पहले डीवी नहीं हुआ है, उनको डीवी कराने के लिए जाना है। और डीवी कब है तो मैंने बता दिया, आपकी डीवी कब होने वाली है दोस्तों। डीवी आपकी कब होने वाली है, तो 10 मई को। कब होने वाली है, 10 मई को, मतलब आज है 3 मई, तो 10 मई को आपकी डीवी होने वाली है। समझ में आ गया। ये 3 नाम घबराए नहीं, आप फिजिकल कैंडिडेट में नहीं है। अगर आपका नाम यूआर कैटेगरी में आ रहा है, यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। समझ में आ गया। क्लियर है। बाकी आप अच्छे से पूरा पढ़ ले, अगर मैंने कहीं गलती करी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी आप एम्स रायपुर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कुछ चीजें समझाने की। थैंक यू वेरी मच।